कई सालों बाद मैंने अपनी पुरानी अलमारी खोली। जैसे ही अलमारी खोली, उसमें से एक शॉल लटक के नीचे आ गया। उस शॉल को मैं वापस अलमारी में रख ही रहा था कि उसमें से एक कागज़ निकल के गिर पड़ा। एक बार सरसरी नज़र से उसको देख के मैं डस्टबिन में फेंकने ही वाला था कि पहली लाइन ने मुझे खींच के 13 साल पीछे पहुंचा दिया। जैसे जिंदगी खिंचे हुए रबर बैंड की तरह हो। मेरी उम्र 26 साल की रही होगी। यह बात है चंबा, हिमाचल प्रदेश की, दिसंबर 1997 की। एज अ सिक्योरिटी गार्ड मेरी नाइट शिफ्ट अभी चालू ही हुई थी। रात के 12:15 के करीब बज रहे थे। रेडियो पर कोई पुराना गाना चल रहा था। पहाड़ों की सर्दी में आग जला के पुरानी फैक्ट्री के बाहर बैठा था। टेम्परेचर कुछ -6 या 7 के आसपास रहा होगा। मुझे अंधेरे में कुछ हलचल सुनाई दी और मैंने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? मेरी कड़क आवाज जैसे पास की घाटी से टकराती हुई वापस आते वक्त अंधेरे में से एक करीब 8 या 9 साल के लड़के को भी खींच लाई। इस कड़ाके की सर्दी में इस बच्चे ने केवल बनियान और हाफ पैंट पहन रखी थी और नंगे पैर। उसका पूरा शरीर सर्दी से नीला हो रखा था और वो तेज आंधी में सूखते पत्ते की तरह कांप रहा था। मैंने झट से उसको आग के पास बैठा के मेरा शॉल दे दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा इतने घने जंगल के बीच इस पुरानी फैक्ट्री के सामने क्या कर रहा है। जब आग के सामने बैठे हुए 10-15 मिनट हो गए, तब मैंने उससे पूछा, यहाँ जंगलों में क्या कर रहे हो बेटा? उसने मेरी तरफ देखा और फिर नीचे देखकर बहुत ही सहमी सी आवाज में कहा, मैं अपनी असली मम्मी को ढूंढ रहा हूँ। यह सुन के मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उससे फिर पूछा, असली मम्मी? क्या मतलब बेटा? मेरा सवाल सुनकर उसने सर नीचा कर लिया। मैंने उससे फिर पूछा, खाना खाया है? उसने ना में गर्दन हिला दी। मैंने उससे कहा, रात को यहीं रुकना पड़ेगा और सुबह मैं उसे वापस उसके घर छोड़ दूंगा। यह बात सुन के वो फिर भागने जैसा हुआ, लेकिन शायद खाने को देख के उसके कदम रुक गए। मैंने मेरे टिफ़िन में से 2 रोटी और राजमा चावल उसको दे दिए। पहले उसने मुझे देखा और फिर खाने पे ऐसा टूटा जैसे कई दिनों से भूखा हो। जब उसने खाना ख़त्म किया तो मैंने उससे फिर पूछा, बेटा क्या हुआ? कहीं घर से भाग के तो नहीं आए हो? उसने ना में सर हिला दिया और फिर से वही बात दोहराई, मैं अपनी असली मम्मी को ढूंढ रहा हूँ। अब की बार मैंने थोड़ा सा डपट के पूछा। मैंने बोला, अगर सब सच नहीं बताया तो मैं सुबह उसे पुलिस के हवाले कर दूंगा और वो उसे उसके घर छोड़ के आएंगे। जैसे ही उसने यह सुना कि पुलिस वाले उसे उसके घर छोड़ के आएंगे, वह एकदम से सहम गया। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि वो घर नहीं जाना चाहता, पर क्यों? फिर मैंने उसे कहा कि अगर वो मुझे सब सच सच बताएगा तो मैं उसे पुरानी फैक्ट्री में रुकने दूंगा जब तक उसको उसकी असली मम्मी नहीं मिल जाती। शायद उसे यह आइडिया अच्छा लगा। वो मेरी बातों में आ गया और उसने मुझे पूरी बात बताना चालू किया। मेरा नाम संकेत है। मैं चंबा का रहने वाला हूँ और 6th क्लास में पढ़ता हूँ। हम 3 महीने पहले ही चंबा में आए हैं। मेरी मम्मी डाक बंगले में क्लर्क हैं। मैं आग के आगे हाथ तापते हुए उसकी पूरी बात गौर से सुनने लगा। 1 महीने पहले मम्मी ऑफिस से आते वक्त एक बड़ी गोदरेज की अलमारी लाई। उसमें राइट साइड में बड़ा सा कांच भी लगा हुआ था। मम्मी ने वो अलमारी मेरे लिए ली थी, जिससे मैं अपनी बुक्स और कपड़े रख सकूं। पर जिस दिन से वो अलमारी आई है,
उस दिन से रात को मुझे अलमारी खुलने की आवाज़ आती थी और सुबह सुबह वो अलमारी पूरी खुली हुई मिलती थी और मेरा सारा सामान बाहर पड़ा हुआ मिलता था। और मम्मी मुझे रोज़ रोज़ डांटती थी। वो मुझ पे यकीन ही नहीं करती थी मैं सच बोल रहा हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद मैं सोता तो बेड के ऊपर था, पर सुबह सुबह बेड के नीचे मिलता था। मम्मी को लगता था कि मैं जानबूझकर नीचे छुप जाता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी याद नहीं रहता कि मैं बेड के नीचे कैसे पहुँचा। ऐसा 4-5 दिन और चला और कल रात भी मैं अपने बेड पे नहीं था। मैं थोड़ा आग के पास और सरक के बोला, फिर कहाँ था? उसने बोला, पता नहीं, पर जब मेरी आंख ठंड से खुली तो मैं किसी पुराने घर की छत पे था। किसके घर की छत पे? मैंने पूछा। पता नहीं किसका घर था, उसमें कोई नहीं था, वो बोला और आगे कहानी सुनाने लगा। उस घर में बहुत सारी कांच की गोदरेज वाली अलमारियां रखी हुई थी। जब मैं भाग के नीचे घर से निकला तो अलमारी के अंदर से किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे पता नहीं मैं किस गली में था। मैं घर से बाहर आने के बाद खूब तेज़ दौड़ा, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ लगातार आए जा रही थी। मुझे तो पता नहीं था कि मैं किस गली में था। मैं उस गली में आज तक पहले कभी नहीं गया। पूरी गली सुनसान थी। लेकिन मैं स्काउट में 1 साल रहा हूँ अंकल, और मुझे पता था कि आसमान में ध्रुव तारा नॉर्थ में होता है। उसी को देखते हुए मैं चलने लगा और काफ़ी देर चलने के बाद मुझे मेरे घर की गली दिखाई देने लगी। घर को देखकर मैं और तेज़ चलने लगा और जैसे ही घर के थोड़ा और पास पहुंचा तो देखा मेरे पूरे घर की लाइट बंद थी और बस मेरे कमरे की लाइट, जिसमें अलमारी रखी थी, वो लाइट जल रही थी। मुझे लगा कि मम्मी मुझे ढूंढ रही हैं और वो मुझ पे गुस्सा भी होंगी, पर मैं उनको क्या बताऊंगा। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं अपने घर से वहाँ छत पे कैसे पहुँचा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मम्मी को क्या बोलूँगा। तभी अचानक मेरे कमरे की खिड़की में मुझे मेरी मम्मी खड़ी दिखाई दी। जैसे ही मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी, मेरी मम्मी की उनकी आंखें पीछे घूम गईं और उनका मुंह लंबा हो गया और खुल गया और एक बहुत ही डरावनी आवाज़ निकली। वो मेरी तरफ उंगली से इशारा करके बहुत ही डरावनी आवाज़ निकाल रही थी। वो मेरी मम्मी नहीं थी अंकल, वो मेरी मम्मी नहीं थी। उस बच्चे की बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। 8-9 साल का ये बच्चा ऐसी कहानी नहीं बना सकता। उसके बाद वो वहीं आग के पास सो गया। उसने मेरी शॉल ओढ़ रखी थी और उसका किस्सा सुनने के बाद मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मुझे लगा कि मुझे पुलिस को फ़ोन कर देना चाहिए। फ़ोन फैक्ट्री के अंदर था और वो बच्चा सो रहा था। मैं जल्दी से उठकर फैक्ट्री में पुलिस को फ़ोन करने गया और जैसे ही मैं ऑफिस में घुसा, मैंने खिड़की से उस बच्चे को फिर से जंगलों में भागते हुए देखा। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई और भी था या कोई थी। मैं ढंग से नहीं देख पाया। मैंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाया। 1-2 घंटे में पुलिस वाले भी आ गए। मैंने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया, क्योंकि मुझे संकेत ने बताया था कि उसकी मम्मी डाक बंगले में क्लर्क हैं। वहाँ से पुलिस ने उनका एड्रेस निकलवा लिया। एड्रेस पता लगने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने बच्चे की आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे साथ चलने के लिए कहा और मैं उनके साथ जीप में बैठ गया। रात के 3:15 बज रहे थे। हम लोग जैसे ही एड्रेस पे पहुँचे, रात के अंधेरे में जब हर घर की लाइट्स बंद थी, केवल एक घर के एक खास कमरे की लाइट जल रही थी और खिड़की पे एक औरत और एक बच्चा खड़े थे। पुलिस ने जब दरवाज़ा नॉक किया तो एक औरत और एक बच्चा बाहर आए। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं जीप से उतरकर इंस्पेक्टर के पास चला गया। इंस्पेक्टर ने मुझे बोला, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं?
जैसे ही मैंने बच्चे को देखा मैं धक से रह गया। वो संकेत ही था, वो संकेत ही था। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, ये वही बच्चा है। तभी औरत बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है। संकेत इतनी रात में बिना बताए हमारे पड़ोसी के घर नहीं जाता। जंगल में पुरानी फैक्ट्री तक जाना, और वो भी इतनी सर्दी में, सवाल ही नहीं उठता। पुलिस वालों ने औरत से सॉरी मांगी और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल इंसान हूँ। पुलिस जब मुझे वापस छोड़ के गई तो आग हल्की ठंडी हो चुकी थी, तो मैं उसे फिर से जलाने लगा और मेरा शॉल जो बच्चे ने ओढ़ा था वो नीचे गिरा हुआ था। उसे उठा के जैसे ही मैंने झाड़ा, उसमें से एक कागज़ गिरा। अंधेरे में उस बुझती हुई आग की रोशनी में मैंने जब कागज़ को देखा तो मैं कुछ पढ़ नहीं पाया, क्योंकि उसमें शब्द, अक्षर और सेंटेंस सब उल्टे लिखे थे। सुबह ड्यूटी से घर आने के बाद मैंने इस शॉल और कागज़ को स्टोर रूम की एक पुरानी अलमारी में छुपा दिया। मैं इस याद को जल्दी से जल्दी भूलना चाहता था, लेकिन ये अलमारी आज फिर खुली और आज ये कागज़ फिर गिरा है उसी शॉल में से। मगर आज मैं इस कागज़ में लिखे हुए हर शब्द को पढ़ पा रहा हूँ। आज एक भी शब्द उस कागज़ में उल्टा नहीं है। और उस कागज़ में पहला सेंटेंस ये लिखा है, अंकल, अगर आप इस लेटर को पढ़ पा रहे हो तो आपकी जान खतरे में है। अपने घर के सारे कांच तोड़ दो। और नीचे लिखा है, संकेत।